लिए भी यही कहा है 3 दिन हो जाएंगे, 3 दिन बाद प्रोविजनल रोल नंबर सही वो बताओ समस्या क्या है। देखो जो कैंडिडेट कुछ कैंडिडेट यहाँ एप्लीकेशन दे चुके हैं उन सब के रोल नंबर इसमें लगे हैं, उनके वैलिड रीजन भी दिए। इन कैंडिडेट ने भी यही कहा था कि सर हमारे कंप्लीट हैं डॉक्यूमेंट सारे, लेकिन फिर भी नहीं आया। लेकिन फिर भी इनका कई सारे कैंडिडेटों के कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी है। कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया, कोई डिग्री नहीं है, किसी के पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंटली कमी है, और फिर भी आपका रिजल्ट जो रोल नंबर वाइज सुन लो। देखो पहले तो 3 कारण बता देते हैं लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है ना, जो आप कह रहे हो कि सर पता नहीं चल पा रहा, तो उन्होंने कहा है कि 3 दिन बाद आपके लिए फिर से एक लिस्ट प्रोविजनल वाली जो लिस्ट है, प्रोविजनल वाली लिस्ट है वो डाल दी जाएगी। उसके बाद आप फिर देख लेना, आप सबके जो वैलिड रीजन है वो भी बता दिया जाएगा। देख लेना है तो फोटो ले ली थी तो आप आने मैं बता दूंगा, मैं बता जाएगा उनका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर सही है गलत है हम देख लेंगे, बस सही लगेगा आपको बता देंगे। ये बात है कैसे उन्होंने माना है कि टेक्निकल इसमें कंप्लीट नहीं है। 10-12 जो हमने जो अभी 10-12 दिए हैं वो आप सबके नहीं है, इसमें खाली जो 10-15 जो नाम दिए थे ना, 10-15 तो नहीं है, करीब 40-50 नाम है इसमें। जिन लोगों के नाम आप लोगों ने रोल नंबर दिए थे उन सभी के जिन के कोई मिस्टेक है ना कि भाई ये मिस्टेक है इस रोल नंबर की, तो उन सब के आगे लिखा हुआ है कि इसका जैसे होल्ड फॉर चेकिंग फॉर स्पोर्ट्स, इसमें लिखा हुआ है होल्ड फॉर चेकिंग फॉर BLV। जैसे कोई भी सर्टिफिकेट की उसकी कोई कमी रही है या किसी भी प्रकार की उसकी कोई कमी रही है जिसकी वजह से उसको होल्ड रखा गया है, एक बार के लिए होल्ड रखा गया है, समझ रहे हो आप, ना तो प्रोविजनल में है ना वो वैसे है, तो उनके रोल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब उसको होल्ड रखा गया है। और उनकी जो है प्रोविजनल सूची अभी जारी होगी, मंगलवार या बुधवार तक जारी होगी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। रीट लेवल 2 का जो है परिणाम जारी हो रहा है, आज हिंदी विषय का होने की संभावना है पूरी, और सोमवार तक लगभग ये निपटाने की कोशिश रहेगी 3-4 दिन के। जैसे ही ये 20,000 यूं कह रहे हैं कि बड़ी चीज है हमारे लिए कि 21,000 युवाओं के लिए रिजल्ट जारी करना, क्योंकि आचार संहिता का एक बड़ा वो दिक्कत है, तो हम चाहते हैं कि बड़े बल्क जो सभी साथी है उन सभी का एक बार रिजल्ट जारी हो जाएगा, फिर ये जो छोटी मोटी मिस्टेक वाले इनका निस्तारण भी हम लाइन वाइज कर देंगे। 60% जो बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट जमा करा देंगे, उनमें से अभी जो जमा कराए हैं अभी तक जिन्होंने करा दिए, उसमें तो लगभग बच्चों का जिनको वैलिड है और डॉक्यूमेंट जमा हो गए, उनका मंगलवार बुधवार तक जो है 100% जो है उनकी सूची जारी हो जाएगी। और उसके अलावा जो अभी आगे आके जमा कराते जाएंगे, या आप हमें दे दो, हम लोग इसका चेक करवा लेंगे, इनको दे देंगे। और इसमें जो ये कारण जो रहा है, जो डॉक्यूमेंट से संबंधित जिसकी वजह से उसको रोका गया है या किसी अन्य कारण से उसको रोका गया है, तो उनका समाधान इसमें हो जाएगा। दूसरी चीज जो मेरिट के स्तर पे बात है कि भी मेरिट विडो की, डिवोर्स की कोटे की, स्पोर्ट्स कोटे की, दिव्यांग कोटे की, अब दिव्यांग वाले साथी था वो अभी जो आप गए, इनका भी लिस्ट में दिखवाया वहाँ पे, तो ये वैलिड पाए गए और इनका चयन हो जाएगा 100%। अभी वो गुड़िया थी जो आप उसमें थे ना, वो गए थे अंदर, आप गए थे ना, इनका क्या है जो डिग्री था उसमें डेट का कोई इश्यू था जिसकी कंफ्यूजन की वजह से इनका रुक गया। अब इन्होंने एप्लीकेशन दिया, ये वैलिड पाए गए, इनका चयन हो जाएगा मंगलवार बुधवार तक। मैं उस दिन गया था ना, सचिव साहब ने खुद मेरे को बिल्कुल वैलिड बताया था, बकायदा मेरा नाम अलग से मेंशन करके दिया था, लेकिन आज इस लिस्ट में मेरे को भी LDC में डाल दिया। अच्छा, तो इसको अभी हटवा देंगे, जो LDC में इसलिए हटवा दिया उन्होंने कि भाई ये है सर, ये पहले मेरे सामने ऐसे कहा था, आप कुछ भी रीजन डालो, इनको प्रोविजनल लिस्ट में डाल दो, क्योंकि मेरा वैलिड था, मेरे कोई कमी नहीं थी। तो आप ये मंगलवार बुधवार तक लिस्ट आ रही है, उसमें आपका नाम आ जाएगा। 4-5 दिन रुकना पड़ेगा, बस के बाद 4-5 दिन रुकना पड़ेगा, इनका भी हो जाएगा। डिवोर्स और विडो के लिए क्या बोला है? हाँ, डिवोर्स और विडो के लिए ये बोला गया है कि देखो, एक तो जैसे आउट स्टेट की जो है बच्चियां, उनके लिए ये बोला गया है कि भाई जो कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा है इन्होंने उस विषय पे, जब पहले भी ये दे दिया गया था, पंचोली सर ने बताया वहाँ पे कि सर ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है। बाकी जगह तो अभी जनरल वाले बच्चों को कई जगह पे तो ले लिया गया है और कई भर्तियों में तो लिया जा रहा है और कईयों में नहीं लिया जा रहा। जैसे जनरल में वैसे वाली कैटेगरी में गिन रहे हैं, जो विडो कोटे की जनरल कैटेगरी में नहीं गिन रहे हैं लोग। तो ऐसे में जो है इनका क्या कर रहे हो आप, तो उसके लिए मार्गदर्शन मांगा है और नियम अगर संशोधन हो गया, वैसे तो वो कह रहे हैं कि अगर दूसरी भर्ती हो तो इसमें भी होगा, तो उनका भी 4-5 दिन
दिन के अंदर अंदर जो है जो सूची है उनकी दोबारा से जारी होगी। दूसरी चीज जो मेरिट हाई गई है उसका कुछ टेक्निकल इशू बताया गया है, उसके लिए उन्होंने कल वापस से बुलाया, उसमें क्लियर करेंगे पूरा सिस्टम कि भाई इसमें क्या कमियां रही क्या नहीं रही, या कोई बात है या क्यों मेरिट ऊंची चलेगी, उसके सारे कारण ये बैठ के पूरे पॉइंट वाइज तैयार करेंगे। कल जो साथी लोग आ जाएंगे तो हम उनको सामने के सामने सारी चीज क्लियर करके बता देंगे। एक बार आप खुद भी आगे कल मिल लेना, मिल जाएगा इसी का मेरिट बढ़ने का क्या कारण था क्या नहीं। हालांकि सर कह रहे हैं यूँ कह रहे हैं कि हम रीट के जो लेवल सेकंड वाला रिजल्ट है ना उसमें व्यस्त है, और रेट लेवल सेकंड का जो परिणाम है वो अभी जल्द जारी करेंगे। बिल्कुल वो उसमें लगे हुए परिणाम में आजकल में फिर इन चीजों का सभी का लाइन वाइज निस्तारण करने परिणाम की प्रेशर की वजह से इतना जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। बाकी एक एक कैंडिडेट को लाकर जो भी कारण होगा ना जिसका रोका है सबका करेंगे। 3 या 4 दिन बाद आपकी लिस्ट भी जारी करेंगे, और आप कट ऑफ वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जो कट ऑफ बढ़ के आई है उनके लिए भी वैलिड रीजन बता दीजिए कि क्या किस रीजन से बढ़ा है, तो वो भी इस बात करें कि पहली बार ही ये बढ़ा है, अब तक नहीं बढ़ी है इसका भी मेरिट। अगर संजय साहब अगर टेक्निकल एरर जो होगा ना गलती हो गया जो भी होगा देखो सही अगर बात है ना तो अभी मैम आप गई थी ना 2 मिनट के अंदर सिलेक्शन भाग नहीं हुआ आपका, खाली नॉर्मली मिसअंडरस्टैंडिंग थी बस, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तभी तो हो गया तुरंत। इनका कंफ्यूजन वो डेट देखने 1 मिनट में सिलेक्शन अब इन्होंने एप्लीकेशन दिया तो इनको बोल दिया कि आपका चयन हो जाएगा मंगलवार को, बुधवार तक इस तारीख में आपका नाम आ जाएगा। इस तरीके से जिसके जो कंफ्यूजन था, और फिर जो मेरिट हाई गई है और जिस कारण से गई है या टेक्निकल इशू है तो वो क्लियर कर देंगे ये लोग। और जिनके जैसे अब एक बच्चे के 90% स्पोर्ट्स में था, अब स्पोर्ट्स वाले भी गए थे, तो स्पोर्ट्स में क्या इशू निकल कर आया पता है आपको? ये है कि भाई 90 से ऊपर जैसे उसके 90 तक वाले ही वैलिड थे, जैसे 40% नंबर लाने भी आवश्यक होते हैं तभी चयन माना जाएगा। 100 में से 40% नंबर जो होते हैं ना वो तो जनरल के लिए और ओबीसी के लिए और SC/ST के लिए 35 नंबर फिक्स कर रखे हैं। अब उनसे नीचे नंबर आ गए और सीट खाली जा रही है तो सीट खाली रखेंगे, ये उससे नीचे वालों को लेंगे नहीं। देखो सीधी बात ये, इसके लिए देखो शिथिलता वाला भी मामला चला था, आंदोलन चला था कई दिन भी। 35 और 40 नंबर नहीं लाया तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। जो एक फिक्स जो रेशियो फिक्स कर रखा है बोर्ड ने कि भाई इतने नंबर आने ही चाहिए, इतने नंबर नहीं आते तो फिर सीटें खाली जाती तो खाली छोड़ी जाएंगी। ये ऐसा इनका नियम बना हुआ है कार्मिक विभाग से, और उस नियम के अनुसार वो बच्चे बाहर हो रखे हैं। तो ऐसे में जो है पूरे नियमों से है, लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश अगर कोई बाहर हो रहा है और वो वैलिड है 1% भी, एक बच्चे को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपका भाई भरत बेनीवाल चैलेंज करके कह रहा है 1 बच्चे को बाहर नहीं होने दूंगा चाहे मुझे मरना पड़े, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और अंदर की सारी बातें शॉर्ट में समझ लेना। एक तो 3-4 दिन आपको वेट करना पड़ेगा।